हर हर महादेव। जय महाकाल। रात का वो हिस्सा जब शहर की आवाजें भी थक कर सो जाती हैं, जब सड़कों पर सिर्फ सन्नाटा चलता है और हर मोड़ पर अंधेरा, जैसे कुछ छुपाकर बैठा होता है। उसी वक्त की ये कहानी है। दिसंबर की कड़क ठंड, हवा इतनी ठंडी कि सांस लेते ही सीने में चुभन होने लगी, और सड़कें इतनी खाली कि दूर तक कोई इंसान नजर ना आए। कहते हैं रात में हर मदद इंसानियत नहीं होती, कभी कभी वही मदद जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। उस रात एक आम इंसान ने बस एक छोटा सा फैसला लिया था, एक अनजान को लिफ्ट देने का। उसे नहीं पता था कि वो जिस रास्ते पर गाड़ी मोड़ रहा है वो सिर्फ सड़क का रास्ता नहीं, बल्कि एक ऐसे डर की तरफ जा रहा है जहां से वापस लौटना आसान नहीं था। सड़क के किनारे खड़े लोग हमेशा मदद के मोहताज नहीं होते। कुछ इंतजार करते हैं सही वक्त का, सही इंसान का, और जैसे ही वो इंसान रुकता है उसकी कहानी वहीं से बदलनी शुरू हो जाती है। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। दिसंबर की ठंडी हवा सड़कों को सुनसान बना चुकी थी। राजीव अपनी कार से ऑफिस से घर लौट रहा था। सड़क लगभग खाली थी, बस कभी कभार कोई ट्रक दूर से गुजर जाता। उसकी हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक उसने सड़क के किनारे एक लड़की को खड़ा देखा। वह सफेद सलवार कमीज में थी, बाल खुले, और ठंड के बावजूद बिना किसी स्वेटर के खड़ी थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। राजीव पहले तो नजरअंदाज करके निकल गया, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर उसका मन बदल गया। उसने सोचा इतनी रात को अकेली लड़की मदद कर देनी चाहिए। वह कार पीछे मोड़कर उसके पास आया और खिड़की नीचे कर दी। कहां जाना है आपने? लड़की ने धीरे से कहा, बस आगे वाले मोड़ तक छोड़ दीजिए। बहुत देर से कोई गाड़ी नहीं रुकी। राजीव ने दरवाजा खोल दिया। लड़की चुपचाप पीछे वाली सीट पर बैठ गई। कार आगे बढ़ी। कुछ मिनट तक दोनों के बीच खामोशी रही। राजीव ने गाड़ी के शीशे से पीछे देखा। लड़की सिर झुकाए बैठी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर बाद राजीव को अजीब सा महसूस होने लगा। कार के अंदर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे उसको ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने गाड़ी के अंदर एसी चला दिया हो, जबकि एसी बंद था। उसने फिर मिरर में देखा। इस बार लड़की उसे घूर रही थी।
उसकी आंखें कुछ अजीब थी, जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। राजीव घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, आपको कहां उतरना है? लड़की ने धीमे ठंडे स्वर में कहा, यहीं, जहां मुझे छोड़ा था। राजीव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत ब्रेक लगाया। सामने वही मोड़ था, लेकिन वो तो उसे काफी पीछे छोड़ चुका था। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली थी। राजीव के हाथ पांव कांपने लगे। उसने तुरंत कार बाहर तुरंत कार से बाहर निकलकर देखा, वहां कोई नहीं था, और उसने फटाफट कार आगे बढ़ाई। लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे एहसास हुआ, पीछे वाली सीट गीली थी, जैसे किसी ने पानी से भीगे कपड़ों के साथ बैठा हो। अगले दिन राजीव डर के बावजूद उसी जगह गया। पास की एक चाय की दुकान पर उसने उस लड़की के बारे में पूछा। दुकानदार ने जो बताया, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। साहब, आप भी उसे देखा है क्या? 3 साल पहले उसी मोड़ पर एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। रात में लिफ्ट मांगती है। जो भी उसे बिठाता है, उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। ये बात सुनकर राजीव का गला सूख गया। उसने कांपते हुए पूछा, कैसा बुरा? दुकानदार ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कुछ लोग वापस घर तक पहुंच ही नहीं पाते। उस रात के बाद राजीव ने कभी किसी अनजान को लिफ्ट नहीं दी। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब कई बार उसने अपनी खाली कार के रियर व्यू मिरर में वही लड़की बैठी देखी, चुपचाप, बिना कुछ कहे, बस उसे देखते हुए। उस रात के बाद सब कुछ सामान्य दिखता था। वही सड़कें, वही कार, वही रास्ता। लेकिन राजीव कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसने लोगों को लिफ्ट देना तो दूर, रात में अकेले अकेले निकलना भी कम कर दिया। फिर भी कुछ चीजें पीछा नहीं छोड़ती। कई बार वो गाड़ी चला रहा होता है, बिना किसी वजह के उसे एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है। रियर जो शीशा होता है, उसमें झांकने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाता, और एक पल को उसका दिल थम जाता है। उसको ऐसा लगता है कि पीछे वाली सीट खाली नहीं है। कोई है जो वहां बैठा है, कोई है जो वहां बैठकर उसको घूर रहा है, उसको देख रहा है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, कुछ सवारियां उतरती नहीं, बस साथ चलती रहती हैं हमेशा। आज भी उस सुनसान मोड़ पर रात के वक्त कभी कभी एक सफेद कपड़ों में खड़ी आकृति दिखाई देती है, और जो भी गाड़ी रोकता है, उसकी कहानी वहीं से शुरू नहीं होती, बल्कि शायद खत्म हो जाती है। तो अगली बार जब आप रात के सन्नाटे में किसी अनजान को लिफ्ट देने का सोचे, एक बार जरूर सोचिएगा, कहीं वो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तो नहीं बनने वाली है। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी, जो एक ड्राइवर की भूल। क्या आप क्या आपने कभी ऐसे किसी रात में किसी लड़की को देखा है जो लिफ्ट मांग रही हो सफेद कपड़े में, या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? तो हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। एक बार जरूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल।